या नो प्रॉब्लम, मैं भाई से बात कर लूंगी। अगर आप नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। I'll speak to him. All right, bye. अरे तुम बहुत बुरी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया? इतनी बड़ी बात छिपा के मुझसे पूछ रही है कि मैंने क्या किया। अरे कौन सी बात? अभी पे अटैक होने वाला है, वो भी इसी फंक्शन में। ये सारी सिक्योरिटी सिर्फ अभी के लिए। ये बात तुम जानती थी फिर भी मुझे नहीं बताई तुमने। प्रैंक कॉल था, दैट्स ऑल। तुम्हें कैसे पता कि ये प्रैंक कॉल था? धमकी भी तो हो सकती है। खाली बात जब जान पे आती है तो इसे लाइटली नहीं ले सकते ना। इतने बड़े फंक्शन में गोली कहीं से भी चल सकती है। और अगर तुम मुझे बता देती तो मैं एटलीस्ट अभी के साथ तो नहीं रहती। और आज के दिन तो मैं अभी की परछाई से भी दूर रहना चाहती हूँ। वाह तनु वाह, भाई गर्लफ्रेंड हो तो तेरे जैसी। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तू बदलती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले अभी को क्या बोल रही थी, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी, साए की तरह तेरे साथ रहूंगी वगैरह वगैरह वगैरह। और जैसे ही अभी पे मुसीबत की बात आई, रंग एकदम बदल दिया। मुझे उससे दूर रहना है, उसके साए से भी दूर रहना है। अरे दूर तो अभी को रहना चाहिए तेरे साए से। और ये ऐसी बहनें जो भाइयों से रक्षा का वचन लेती हैं और बदले में उनकी जान की दुश्मन हो जाती हैं। मैं तो चाहती हूँ अभी पर चलने वाली गोली का निशाना चूक जाए और सीधा इस पर जा लगे और स्यापा ही सारा खत्म हो जाए। देख क्या रही है, मुझे तो इस पर भी उतना ही गुस्सा आता है। सगी बहन है उसकी, लानत है। तुम्हारी दादी इतना सब कुछ बोल के गई और तुम चुपचाप खड़ी हो। गलत तो नहीं बोला ना? जो कुछ भी बोला एकदम सही बोला। तुम्हें बोलने की अकल तो है नहीं, कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, थोड़ा भी सोच कर नहीं बोलती हो ना तुम। मुझे पता था वो पीछे खड़ी है। और वैसे भी मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। मैं तो कहना चाहती थी कि अगर अभी पे अटैक होने वाला है और तुम जानती थी तो मुझे बता देती। अटैक भाई पर नहीं, प्रज्ञा पर होने वाला है। और वो जो सो कॉल्ड प्रैंक कॉल है ना, वो भी मैंने ही करवाया था। इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ द प्लान। सबका ध्यान भाई की तरफ है, प्रज्ञा की तरफ नहीं। ओह माय गॉड, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर बिना पता होते तुम्हें सामने प्रज्ञा की डेथ देखने को मिलती तो तुम्हें कितना अच्छा लगता। आई एम रियली सॉरी आलिया, मुझे नहीं पता था। मुझे सॉरी मत बोलो, जाओ और भाई के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि अगर भाई के साथ टाइम स्पेंड तुम करोगी तो दादी उस प्रज्ञा को दूर रखेगी, और वो प्रज्ञा भाई से दूर रहेगी तभी तो हमारा काम हो पाएगा। इतना बड़ा मैदान, इतने सारे लोग, प्रज्ञा फोन भी तो नहीं उठा रही है। ऐसा करते हैं, अभी से पूछेंगे कि प्रज्ञा कहाँ है। पूरब तो वहाँ होगा ही ना, अभी के यहाँ दशहरे पर। अब पूरब से पूछ लेती हूँ। पूरब से आप ये पूछोगे कि हम प्रज्ञा को ढूंढ रहे हैं और वो मान जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगी। तो फिर तू चुप करके बैठ और देख मैं क्या करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ माँ। अरे पूरब बेटा, कैसा है? कहाँ है तू? मैं ठीक हूँ माँ, मैं अभी के साथ हूँ। वो दशहरे का फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है तो मैं उसी के साथ हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। क्या है ना, तुझे बहुत दिनों से देखा नहीं था तो अपने बेटे को देखने का मन कर गया। पास में ही आए हुए थे दशहरे पे, तो सोचा जाते जाते तुझसे भी मिलती जाऊं। मतलब आप यहाँ आ रहे हो? नहीं, मतलब मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं ना तुझे फोन कर दूंगी, तू बाहर आ जाना तो तुझसे मिल लूंगी। अच्छा, और साथ में कौन कौन है? नहीं, बस मेरे साथ जानकी ही है। अच्छा, प्रज्ञा दी कहाँ है? वो नहीं आ रही? नहीं, वो उसकी तो नई नई नौकरी है ना, कह के गई थी थोड़ी देर हो जाएगी, इसीलिए वो साथ में नहीं। ओके, आप आ जाइए। आप जैसे ही बाहर पहुंचे मुझे फोन कीजिएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं फोन करती हूँ। हाँ चल। जी। इसका मतलब प्रज्ञा वहाँ नहीं है ना? कुछ याद भी आ रहा है।
सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये माहौल, ये त्योहार। हाँ तो हर साल होता है ना आपके घर पे। याद नहीं आ रहा है। ये तो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। रावण आग में लिपटा हुआ था। मैं परेशान था। Shit! पर मैं परेशान क्यों था? मैं परेशान था पर कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं। ये ठीक नहीं। मुझे इन्हें रोकना होगा, पर कैसे? तो शुरू प्रज्ञा अभी की सेक्रेटरी बनकर हमारे घर में आ गई है। ये बात सरला जी को और प्रज्ञा की दादी को पता है कि नहीं? और अगर पता है तो उन्होंने उसे इस घर में आने की इजाजत कैसे दे दी इसको? अगर नहीं पता तो क्या प्रज्ञा उनसे झूठ बोलकर ये काम कर रही है? ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अब पूरा जी दादी। इधर सरा बेटा, मैंने तुझसे बात करनी है बहुत जरूरी। आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ। आराम से। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे जो मैं पूछूं मुझे सच सच बताना बस। आप बैठिए। हाँ। आप बताइए क्या बात है? मुझे ये बता कि प्रज्ञा के घर वालों को पता है कि प्रज्ञा यहाँ हमारे अभी की सेक्रेटरी बन के जॉब कर रही है? दादी, आप अचानक से ये सवाल। अरे मैं सवाल कर रही हूँ, तो सवाल पे सवाल कर रहा है। जे जवाब दे। उन लोगों को पता है कि प्रज्ञा यहाँ सेक्रेटरी बनकर जॉब कर रही है? नहीं पता। नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि प्रज्ञा दी कहीं जॉब कर रही हैं और वो जॉब उन्हें अभी नहीं दिलवाई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अभी की सेक्रेटरी बनकर घर पर आती है। इतनी दूर हूँ उनसे, कोई गड़बड़ हुई तो टाइम पे पहुंच भी नहीं पाऊंगी। ये भी पता है पर समझते ही नहीं। राइफल मिल दो, तुम यहीं पे रुको, देखो कोई आ ना जाए, ठीक है? ये कौन था और अपनी शक्ल क्यों छुपा रहा था? ओह नो, ये तो इन्हीं के पीछे जा रहा है। एक सेकंड। मेरी तरफ क्या देख रही है? याददाश्त अभी की गई है, हमारी नहीं। और मुझे तेरी जो पुरानी रामायण है ना, मुंह ज़बानी याद है। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। इसके आने से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ये आई सब कुछ बिगड़ गया।